आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले। यदि कोई भी व्यक्ति केवल साल में एक ही बार इस प्रयोग को कर लेता है तो पूरे साल उसके जीवन में किसी प्रकार की हानि नुकसान नहीं होगा। कभी भी उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। कभी भी किसी के समक्ष उसको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ना ही किसी कार्यभार को, किसी भी कार्य को पूर्ण करने हेतु, किसी की मदद लेने हेतु, किसी के समक्ष हाथ जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आप दिन प्रतिदिन ऊंचाई को बढ़ने लगेंगे। दिन प्रतिदिन आपके कारोबार व्यापार में लाभ होने लगेगा। आपके कारोबार व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी। आपको कभी भी किसी से पैसा उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी भी कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं अटकेगा। तो किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी है तो इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी कहा था, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है और उसके निमित्त आप कोई भी पूजा पाठ, कोई भी ओहना टोटका, कोई भी विधि करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम उसकी अच्छी तरह से संपूर्ण जानकारी लें कि किस समय पर करना है, कैसे करना है, इसके लिए हमको कौन कौन से सामान की आवश्यकता है, किस किस वस्तु की आवश्यकता है और क्या इसकी विधि है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। जब तक हमको उस विधि का ना पता हो, किस समय पर करना है, कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त ना हो, उस उपाय को करना व्यर्थ है। क्योंकि जब हमको उस विधि का ही नहीं पता तो हम उसको सही विधि अनुसार कैसे कर पाएंगे। बगैर विधि के हमारा समय भी नष्ट होता है और हमारा मेहनत भी नष्ट होती है। इसके साथ साथ जो भी हमारा खर्चा लगता है वह भी व्यर्थ में ही हो जाता है। किसी प्रकार का कोई फायदा हमारे जीवन में उसका नहीं होता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, यदि आप किसी भी प्रयोग को करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उसकी विधि को अवश्य समझना। इससे पहले अब हम इसकी विधि आपको बताते हैं। जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, बहुत ही छोटा सा प्रयोग है और साल में केवल एक ही बार करना है। किस समय पर करना है? यह होलिका दहन वाले दिन करना है, होली वाले दिन करना है। जिस समय पर होली जलाई जाती है उसी समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। बहुत अधिक खर्चा इसमें नहीं लगना है, थोड़ा बहुत ही खर्चा इसका लगेगा और कोई भी घर का सदस्य इसको बड़े ही आसान तरीके से कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र, ओना टोटका नहीं है, किसी प्रकार का कोई कष्टदायक उपाय नहीं है। बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही आसान तरीके से आप इस प्रयोग को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो क्या करना है? जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, होलिका दहन वाले दिन जिस समय पर होली जलाई जाती है उस समय पर इस प्रयोग को करना है। करना क्या है? आपने एक बड़ का पत्ता लेना है और उस बड़ के पत्ते को लेकर के आप साफ जल से उसको धोकर के साफ कर लें। ध्यान रखें उस पर किसी प्रकार की कोई मिट्टी ना लगी हो और इसके बावजूद उसके अंदर कोई छिद्र ना हो। साबुत पत्ता लेना है और साबुत पत्ता लेकर के आप उसके अंदर 2 लड्डू रख लें। 2 लड्डू रखने के बाद आपने 2 ही लौंग लेनी है और एक एक लौंग दोनों लड्डुओं के अंदर लगा लेनी है। इसके बाद आपने उसके अंदर एक जायफल रखना है। 2 हरी इलायची आपने उसके ऊपर रखनी है। इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी काली जो सरसों होती है, या कई लोग उसको काली राई भी बोलते हैं, तो आपने थोड़ी सी काली सरसों लेनी है। और काली सरसों लेकर के जो आपने बड़ का पत्ता लिया हुआ है उसके ऊपर जो भी हमने आपको समुदाय बताई हुई हैं, जो भी आपने उसके ऊपर समुदाय रखी हुई हैं, उसी के साथ उस काली सरसों को भी आप रख लें। अब क्या करना है? रखने के बाद अपने दोनों हाथों में लेकर के जिस समय पर होलिका दहन होने वाला हो, संध्या के समय पर आप इस सामग्रियों को हाथ में लेकर के जहां भी आपने घर में मंदिर बनाया हुआ है, पूजा रूम बनाया हुआ है, सर्वप्रथम वहां जाएं और वहां जाकर के
श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, अपने कुल देव का ध्यान करते हुए, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं। मेरे जीवन में, मेरे घर परिवार में जिस प्रकार की जो भी समस्याएं चल रही हैं, जिस प्रकार अग्नि अपने अंदर सभी प्रकार की वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी समस्याएं बाधाएं आ रही हैं उनको आप नष्ट कर दें। कभी भी किसी प्रकार की समस्या मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर ना आए। इस तरह मन ही मन प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद घर के जो भी सदस्य उन सभी के ऊपर से आप 3 बार उसको क्लॉकवाइज सीधा घड़ी की सुई की तरह आपने उसको उतारना है। ध्यान रखें, उल्टा ना घुमाएं, सीधा घुमाएं। जिस प्रकार घड़ी की सुई घूमती है उसी प्रकार आपको घुमाना है। 3 बार घर के सभी सदस्यों पर से उतारने के बाद आप उसको पूरे घर में घुमा लें और पूरे घर में घुमाने के बाद जहां भी होलिका दहन हो रहा है, होलिका जली हुई है, उस होलिका के पास जाकर के पुनः अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए उस होलिका रानी से अपने कष्टों को भस्म करने हेतु उनसे प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद जो भी आपने हाथ में समुदाय ली हुई हैं, बड़ के पत्ते समेत उस सभी समुदाय को जलते हुए होलिका के अंदर डाल दें। यदि कोई व्यक्ति साल में केवल 1 बार होलिका दहन वाले दिन इस प्रयोग को कर लेता है तो समस्त जीवन में उसकी जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी अड़चन दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, वह सभी जलकर भस्म हो जाएंगी। और साल में केवल 1 ही बार इस प्रयोग को करना है। केवल 1 बार करने पर ही आपके पूरे साल आपके जीवन में किसी प्रकार का हानि नुकसान नहीं हो सकता। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के संग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।